प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ज्योतिष का दिव्य सूत्र लेकर आप लोगों के लिए। अगर आप ज्योतिषी का कार्य करते हैं या स्वयं अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं या ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ती जा रही है, ज्योतिष में आपकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, तो ये जो अद्भुत दिव्य सूत्र जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, काफी बार आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करवाने के लिए कहीं जाते हैं, किसी ज्योतिषी से मिलते हैं और वो आपको क्या कहते हैं कि बस आप थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, इसके बाद आपका समय अच्छा आ जाएगा, जब बहुत श्रेष्ठ आने वाला है, उस दौरान अगर आप कोई कार्य करेंगे तो अपने जीवन में खूब सफलता अर्जित करेंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है, कब कहा जाता है? आज यही मूल सूत्र ज्योतिष का मैं आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कुंडली के अंदर कारक और अकारक ग्रह होते हैं। किसके हिसाब से? लगन के हिसाब से होते हैं। पूर्व में मैंने बहुत ज्योतिषीय सूत्र आप लोगों के लिए बताए, लेकिन काफी बार कमेंट किया जाता है कि ये सूत्र हमारी कुंडली में है लेकिन ये घटित नहीं हो रहे, इसका फल नहीं मिल रहा। प्रिय दर्शकों, क्यों नहीं मिल रहा वो भी मैं बताऊंगा, और वो घटित होने के बावजूद अगर सूत्र है कुंडली में तो वो अपना प्रभाव अवश्य देंगे। अगर योग है तो उसका प्रभाव अवश्य मिलेगा। आप जानते हैं, मेष लगन की कुंडली हो, कर्क लगन की कुंडली हो, सिंह लगन की कुंडली हो, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मीन लगन की कुंडली हो, आप जानते हैं इनके अंदर कौन से ग्रह कारक होते हैं? मंगल होते हैं, चंद्रमा होते हैं, गुरु होते हैं, सूर्य होते हैं, ये ग्रह कारक होते हैं प्रिय दर्शकों। लेकिन वहीं वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इसमें शनि, शुक्र, बुध ग्रह सबसे ज्यादा कारक होते हैं प्रिय दर्शकों। अब जब आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 17 वर्ष की है या 18 वर्ष की आपकी आयु है और आपको वहां पे शनि की महादशा लग जाए, किसकी लग जाए? शनि की महादशा आपके प्रारंभ हो जाए। किस लगन के लिए कह रहा हूं? मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, धनु लगन, मीन लगन, वृश्चिक लगन, ये अगर आपका लगन है, आपको शनि की महादशा लग जाए, तो आप जानते हैं इस लगन के अंदर जो शनि है वो अकारक ग्रह है। शनि की 19 साल महादशा आपको चलेगी। शनि के बाद बुध आएगा, बुध की 17 साल महादशा आपको चलेगी। जब 19 और 17 देखेंगे, 36 साल आपके जीवन के कष्ट में आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वो अकारक है आपके लगन के लिए प्रिय दर्शकों। तो वो अपना श्रेष्ठ प्रभाव, जो योग है, जो आपकी कुंडली के अंदर जागृत है, वो अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। जो भी मूल राजयोग बने हुए हैं, जो मैंने पूर्व में आपको बहुत से राजयोग बताए हुए हैं, अगर वो भी आपकी कुंडली में है तो भी उसका श्रेष्ठ प्रभाव आपको जीवन में नहीं मिल पाएगा। उसका श्रेष्ठ प्रभाव कब मिलता है जीवन में, आप ये जानते हैं? जब लग्नेश की महादशा हो तो सर्वश्रेष्ठ प्रभाव आपको, आपके राजयोग, आपके कुंडली के आपको देते हैं प्रिय दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों, जो अकारक ग्रह हैं वो भी आपको खराब फल नहीं देंगे। एक बात उदाहरण से समझिए प्रिय दर्शकों, जो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति, अभी मैं पूर्व में ही किसी की कुंडली देख रहा था, तो उसमें क्या था, देवगुरु बृहस्पति जो था वो अस्त पड़ा हुआ था, मृत था। लेकिन जब मैंने उसके सड़बल में जाके देखा, प्रिय दर्शकों सड़बल कैसे देखते हैं ये मैं आपको बहुत पूर्व में बता चुका हूं। जब मैंने सड़बल के अंदर जाके देखा तो देवगुरु बृहस्पति बड़ा ही मजबूत था और नवमांश में भी उच्च का बैठा हुआ था और उसकी गुरु की महादशा आने वाली थी। तो प्रिय दर्शकों, जो वो महादशा आने वाली थी वो उसको श्रेष्ठ प्रभाव देने वाली रहेगी। इसके लिए प्रिय दर्शकों हमें यह भी देखना है, कोई ग्रह हमारी कुंडली में कारक है लेकिन उसकी महादशा आने वाली। मैंने क्या कहा, कई बार हम कह देते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो देखते ही क्या कह देता है, कुंडली के अंदर तो बहुत राजयोग है, आपका जीवन तो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत श्रेष्ठ आपका जीवन व्यतीत होगा। लेकिन जब वो देखता है तो जीवन में कुछ भी नहीं है, इतना श्रेष्ठ जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? उसके पीछे यही कारण है, महादशा। तो जो महादशा होगी, अगर उसका गुरु खराब है कुंडली में, मान लीजिए षडबल में सबसे कमजोर ग्रह ही गुरु है, तो क्या कारक होने के बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति की महादशा श्रेष्ठ जाएगी? नहीं जाएगी प्रिय दर्शकों। उस महादशा में भी उसको ज्यादा लाभ नहीं होगा। अब गुरु की एक नजर में देखने पे गुरु कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब नवमांश में जाके देखा तो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, या स्व राशि के होके केंद्र या त्रिकोण के भाव में जाके नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं। तो वही महादशा
गुरु के और षडबल में जाके देखते तो सबसे पावरफुल जो ग्रह है वो गुरु ही है। तो वो गुरु, अकेली गुरु की महादशा उस व्यक्ति को उस शिखर पे पहुंचा देगी जहां वो जाना चाहता है, या सब उसकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कहते हैं ना, देखते ही देखते ऐसा व्यक्ति धरती से गगनचुंबी हो गया, आसमान को चूमने लग गया, तो वो वही महादशा उसके जीवन में रहने वाली है। अब प्रिय दर्शकों, अकारक दशा क्या वो हमें कष्ट देगी जीवन में? इसके लिए प्रिय दर्शकों आप नवमांस कुंडली खोलिए। अब नवमांस कुंडली खोल के देखिए, मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लगन की है, शनि उसमें अकारक ग्रह है जो कष्ट देते हैं सबसे ज्यादा। अब शनि को देखें कि नवमांस कुंडली के अंदर शनि कैसी स्थिति में है। अगर वो स्वय राशि के हैं या उच्च राशि के हैं या केंद्र या मूल त्रिकोण के भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं, तो आप यकीन मानिएगा वो शनि ग्रह कि जो महादशा है आपको ज्यादा कष्ट नहीं देगी, क्योंकि वो मारक ग्रह है। उसके बावजूद भी वो 25% ही अपना खराब प्रभाव आपको जीवन में उसकी महादशा देगी। लेकिन नवमांस कुंडली का अहम रोल आ गया प्रिय दर्शकों। तो नवमांस कुंडली में जरूर देखिए कि ग्रह केंद्र में कितने बैठे हैं, त्रिकोण में कितने हैं, त्रित्रिकोण के अंदर, और किस ग्रह से दृष्ट है वो ग्रह, और षडबल में जाके देखिए वो कितना कमजोर है या वो कितना पावरफुल है। उसको देखने के बाद ही ये कहा जाएगा कि आपकी कुंडली में ये दशा श्रेष्ठ जाएगी या खराब जाएगी। मान लीजिए आपकी धनु लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली में आपका जो जन्म हुआ वो राहु की महादशा में हुआ, तो प्रिय दर्शकों यकीन मानिएगा वो जो आपका टाइम पीरियड, आपकी शिक्षा को राहु बिल्कुल बाधित करके रख देगा, क्योंकि राहु की महादशा 18 साल चलने वाली है। मान लीजिए 2 साल की 16 साल की राहु की महादशा बची हुई है, तो सब तक 16 साल की जब तक आपकी आयु होगी वो राहु आपको इतना कष्ट देगा, इतनी बाधा देगा जीवन में, हर शिक्षा के अंदर इतनी अड़चने अड़ाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जैसे ही गुरु की महादशा आएगी, क्योंकि वो लग्नेश है और वो अच्छी अवस्था में होगा बली, तो वो जो 16 साल है आने वाली, जब तक आपकी 32 साल आयु होगी, आपको इतना शिखर, आपको इतना मान सम्मान ऊंचाई दिला दे, क्योंकि आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक हैं और भारी है। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है, संतान के कारक है, विवाह के कारक है, बड़े भाई के कारक है, शिक्षा के कारक है। हर प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपको उस ऊंचाई पे लेके जाएंगे जो आपको देखते ही देखते लोग, जो आपके परिवार के लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करते थे कि ये बच्चा जीवन में कामयाब हो पाएगा या नहीं, लेकिन वो इतना श्रेष्ठ बन जाएगा, इतनी आगे पहुंच चुका होगा उस गुरु की महादशा के अंदर। प्रिय दर्शकों, अकेली महादशा 16 साल की, तो उसके बाद शनि की महादशा आएगी। मैंने एक पूर्व में आपको एक कार्यक्रम करके बताया था शनि के ऊपर। धनु लगन के अंदर या मीन लगन के अंदर शनि ग्रह ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं, उसकी महादशा ज्यादा खराब नहीं रहती। क्यों? आप जानते हैं धनु लगन के अंदर धन भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं शनि। अगर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर, या अपनी उच्च राशि के अंदर बैठे हुए हैं, धनु लगन की कुंडली में, याद से सुन लीजिएगा प्रिय दर्शकों ध्यान से, उच्च राशि में बैठे हुए हैं और नवमांस में पीड़ित नहीं है शनि, तो आप यकीन मानिएगा ये शनि की महादशा भी उस जातक के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी और उसको ऊंचाई और बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए बाध्य रहेगी। प्रिय दर्शकों, आप ये जानते हैं और इसको कहीं नोट करके रख लीजिए। आज का जो दिव्य सूत्र मैंने आपको बताया है, आप देखिए कि आपको कौन सा लगन है और किस ग्रह की महादशा आपके जीवन में चल रही है, और जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह कितना पीड़ित है आपकी कुंडली में। नवमांस में जाके देखिए कहीं नीच का तो नहीं है जिसके कारण आप बाधा और कष्ट में अपनी महादशा को देख रहे हैं, जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। जो राजयोग है वो भी क्यों विफल हो रहे हैं, इसके पीछे भी यही रीजन है प्रिय दर्शकों, यही कारण है कि उस महादशा का फल आपको आपके जीवन में कई बार मिल ही नहीं पाता है। आशा करता हूं अगर आपने मेरी पुराने कार्यक्रम देखे हुए हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। बहुत सी बातें मैंने पूर्व में ज्योतिष की ऐसी ऐसी बताई हुई है, ऐसे ऐसे कार्यक्रम यूट्यूब पे डाले हुए हैं, अगर आप उनको जान ले या समझ ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कर लेंगे और किसी और की भी आप कर ही डालेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, दावा करता हूं प्रिय दर्शकों में, करके देखिएगा। पूरे कार्यक्रम देखिए पीछे के भी, और आज का कार्यक्रम देखने के बाद आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करिए और देखिए कि आपका जीवन क्यों खराब चल रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर ज्योतिष का।